ग्राम पंचायत दयाकोर की जनता ने मांगीलाल सुथार को चुना अपनी पंचायत का निर्विरोध सरपंच। जोधपुर जिले की लोहावट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दयाकोर के नवनिर्वाचित निर्विरोध सरपंच मांगीलाल सुथार अब अपनी पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर पंचायत में विकास की क्रांति लाएंगे। आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची DRT न्यूज से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति लोहावट की ग्राम पंचायत दयाकोर, जहाँ 36 कौमों के आशीर्वाद से निर्विरोध सरपंच बनाए गए श्रीमान जी मांगीलाल जी सुथार। करते हैं मांगीलाल जी सुथार से सीधी बातचीत। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार सरपंच पत्रकार साहब। तो सरपंच साहब, आपको ग्राम पंचायत का निर्विरोध सरपंच बना दिया गया है और कमान संभाल लिया आपने जी। तो आपका मेन विकास का मुद्दा क्या है? मेन विकास का मुद्दा हमारा है शिक्षा जी। शिक्षा वो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और फिर गांव की साफ सफाई है, GSS है और भी कुछ विकास है प्रधानमंत्री आवास में, और ये स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही 12,000 के शौचालय है, ये मतलब किसानों को दिलाना। और बाकी तो सारे विकास रोड है। अहम मुद्दा आपका शिक्षा का तो अहम मुद्दा हमारा शिक्षा का है। तो सरपंच साहब, आप बात करते हैं ग्राम पंचायत दयाकोर की, तो वर्तमान में शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका शिक्षा हमारे गांव में है नहीं, तो हमारा मुद्दा है यूं कि भाई मेरे को निर्विरोध सरपंच बनाया था जब मैंने 11 लाख रुपए डोनेशन दिया था जी, घोषणा की थी जी, तो वो पैसे मैं बालिका शिक्षा में काम में लेने का मेरा इरादा है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। शिक्षा पे शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही धारेगा। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर की ग्रेवल व CC रोडों की। तो वर्तमान में ग्रेवल व CC रोडों का स्तर कैसा है? हमारे ग्रेवल रोड तो है कम है, लेकिन और भी मैंने 3 रोडे कटवानी चालू कर दिया है। वो भी मैं 3 रोडे कटवा के नरेगा के तहत वो ग्रेवल रोड बनाऊंगा। और गांव के अंदर भी इंटरलॉकिंग ब्लॉक रोड्स, वो मदरसा है, मदरसे में वहाँ इंटरलॉकिंग रोड से जोड़ना है। उच्च उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको रिपेयर करवा के मैं वहाँ नर्स या डॉक्टर की व्यवस्था भी मेरा ये अहम भूमिका है। और बाकी ये सटाल नगर में एक स्कूल है, इनको 8वीं करने का मेरा ये मुद्दा है। हाँ, कम्युनिटी करवा के MLA साहब ने ये फाइनल कर दिया है, कृष्णा राम जी बिश्नोई साहब ने, कि भाई ये आपकी फाइनल है, कम्युनिटी स्कूल 8वीं हो जाएगी। तो कहने का मतलब वर्तमान में अभी आप प्रयासरत हो ग्रेवल व CC रोडों के लिए। तो सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल व बिजली की कैसी व्यवस्था है? बिजली की व्यवस्था पहले प्रॉब्लम किया गया, एक GSS था वो चीकनी में चला गया, तो ट्यूबवेल ज्यादा है, किसानों को लोड के बारे में बड़ी समस्या है। तो MLA साहब ने घोषणा कर दी है और उनका कार्य चालू है। चटाल नगर GSS वो अभी वर्तमान मार्च तक ये भी MLA साहब ने कहा कि मैं काम करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। पेयजल की कैसी व्यवस्था है? पेयजल की भी समस्या है, वो भी हमारे यहाँ SR टंकी जो ये भारत सरकार ने 2500 करोड़ सैंक्शन किए हैं, उसमें हमारे दयाकोर गांव में SR चटाल नगर में बनने का तय कर दिया गया है। वो भी 6 महीनों में वो भी बन जाएगी। अभी उसके लिए प्रयास हमारा जारी है, MLA साहब का भी है और सरपंचों का भी जारी है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या है कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके भारत सरकार को भी प्रधानमंत्री आवास से कुछ शौचालय बाकी रहे हुए हैं, उनकी गवर्नमेंट की स्कीम अब निकलने वाली है, तो उसमें ये सारी करीब मैं 2022-23 तक ये प्रधानमंत्री आवास के सारे मकान पूरे हो जाए, कंप्लीट करवा दें। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। तो सरपंच साहब, बात करते हैं आपने अहम मुद्दा शिक्षा का बताया। शिक्षा के साथ साथ बच्चों की भावनाएं होती है और विद्यालय स्तर पर बच्चे आगे भी बढ़ते हैं। तो अपने ग्राम पंचायत स्तर पे या विद्यालय स्तर पे बात करते हैं खेल मैदान की। तो वर्तमान में खेल के मैदान की क्या स्थिति? हमारे गाँव में स्कूल है 12वीं, तो वहाँ इनके नरेगा के तहत एक बजट आया है, लेकिन उनको मैंने अमेंडमेंट कर दिया है, क्योंकि बजट आया है 4,68,000। तो 4,68 में खेल मैदान का कोई मुद्दा है नहीं, बन नहीं सकता है। तो मैंने वो BDO साहब को लेटर लिख दिया है कि मेरे दयाकोर पंचायत में खेल मैदान स्वीकृत हुआ है, लेकिन वो 4,68 में अलग मतलब बन नहीं सकता। तो उनको वापस बजट बना के करीब 20-22 लाख रुपए से एस्टिमेट बना के खेल मैदान बनवाया जाएगा। अभी खेल मैदान के लिए आप प्रयास है हमारा, खेल मैदान के लिए आगे हमारा प्रयास चालू है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे आजकल की युवाओं की। आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी क्या थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रही है। तो ग्राम पंचायत स्तर पे आप ग्राम पंचायत के सरपंच, निर्विरोध सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को और युवाओं को क्या नशा प्रवृत्ति पे क्या संदेश देना चाहते हैं? नशा प्रवृत्ति मैं गाँव में घूमता हूँ, बोलता हूँ कि भाई नशा आप मत करो। कोई आप युवा अभी से नशे करोगे तो आपकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ोगे?
कैसे बढ़ोगे जी। और पढ़ाई में भी डिस्टर्ब जी। और आगे आपका भी गुडविल में भी प्रॉब्लम। जी 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 तो करीब हमारा पालीवालों का गांव है, जी। ग्राम पंचायत दयाकोर है, करीब करीब 800-900 वोटर्स पालीवालों जी, के। जी। तो ज्यादा तो नशा नहीं है, फिर भी इक्का दुक्का कोई है, उनको मैंने गांव में घूम के समझाइश करता हूँ और उनके आगे लिए ये नशे के बारे में हमारा गांव साफ सुथरा है। वैसे मतलब पंचायत वासियों को जागरूक कर रहे हो, उनके लिए नशे प्रवृत्ति से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हो। कि नशा मुक्त मत करो और जागरूक रहो, इनके लिए मेरा प्रयास चालू है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं पंचायती राज मुद्दे की, एक अहम भ्रष्टाचार है, वो अहम मुद्दा है। तो आप ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते तो भ्रष्टाचार पे कोई दो शब्द पंचायत वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बाकी हमारे गांव के अंदर ये जैसे मूंगफली का केंद्र है, जी जी ये पहले हम लोट जाते, फलोदी जाते, तो किसान 2-2-3 दिन तक वहां बैठे रहते। जी। तो श्रीमान कृष्णाराम जी, हमारे विधायक महोदय कृष्णाराम जी ने ये केंद्र खोल दिया है, तो यहाँ हमारे पंचायत में मूंगफली तुलती है, तो किसानों को बड़ी आराम से राहत मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट स्वीकृत कर दिया। गवर्नमेंट स्वीकृत कर दिया है, एमएलए साहब की भूमिका से ये हमारा जी, हुआ है। जी, जी, बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। प्रयासरत तो आप। मैंने बात की थी सरपंच साहब ग्राम पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार की, तो आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों में भ्रष्टाचार पे क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भ्रष्टाचार के बारे में ये संदेश देना चाहूंगा कि मैं सरपंच बना था 16 जनवरी जी। ना मार्च को। जी, जी। उसके बाद में भ्रष्टाचार मुक्त, हमारी पंचायत में कोई तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। जी, जैसे ये जय से वगैरह है, कोई भी आते हैं तो हमारा कोई भ्रष्टाचार नहीं है, आसानी से काम होता है, जी। एक पैसे के भ्रष्टाचार मुक्त है। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब अपने भ्रष्टाचार के साथ साथ बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे स्वच्छ भारत मिशन की। स्वच्छ भारत मिशन की तो पंचायत वासियों को स्वच्छता पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हमारे गांव के अंदर कल मीटिंग की थी वीडियो साहब ने। जी, जी। उसमें गवर्नमेंट का बजट है करोड़ से लगा के 5 करोड़ जी, तक, जी। लेकिन सीवरेज लाइन का तो नहीं है, ओपन खाला जी वो बना के गांव में साफ सफाई और गंदगी नहीं हो, और उनके बारे में और उन्होंने वीडी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई आप गांव के 4-5 आदमी जो सिपर है जी। हरी झंडी लगा दो जी। और गाड़ी की व्यवस्था हम करेंगे और गांव में गंदगी नहीं होगी, उनके लिए खाले और सीवरेज लाइन, गांव का पानी गंदा हो पूरा गांव के आउटसाइड में खड्डा खोद के वहां आप इकट्ठा करो पानी को, मतलब गंदे पानी को भी साफ करके कुछ यूज में लो। मतलब पूरी पंचायत वासियों को ग्राम संस्था मिशन पे आप ये साफ सफाई में विशेष संदेश देना चाहते हैं, साफ सफाई का संदेश देना चाहते हैं बिल्कुल और घर का शौचालय का निर्माण। घर का शौचालय का निर्माण, जी। उनकी भी पानी है तो आउटसाइड में इतना नहीं होना, मच्छर नहीं होना, गांव में सफाई रहने से गांव में बीमारी नहीं होती है, जी। इसलिए ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर है, जी। इसमें हम लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, राजस्थान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पसार चुकी है। तो कोरोना पे पंचायत वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कोरोना के बारे में कोविड-19 का बहुत ज्यादा अभी प्रकोप है, जी। इसलिए गाँव वालों को मास्क लगाना, जी। सैनिटाइज यूज करना जी, जी। और मतलब दूरी रखना 2 गज की, जी। इसके बारे में हम हर गांव में घूमते हैं और सब संदेश यही देना चाहते हैं। कहने का मतलब है कोरोना पे ग्राम पंचायत वासियों को जागरूक कर रहे हो और भारत सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पालन करवा रहे हो। हाँ, गाइडलाइन के अनुसार मैं पालन करवा, मास्क लगाना, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी रखना, इसलिए ये गांव में कोई हमारे ऐसा भी आज तक ये कोई कोरोना के बारे में कोई ऐसा पेशेंट नहीं हुआ है। जी, जी। पूरी पंचायत में साफ सुथरा गांव है और लोग भी पढ़े लिखे हैं, जागरूक है, सब काम शांतिपूर्ण चल रहा है। बहुत अच्छी बात बताई। ये थे मांगीलाल जी सुथार जो दयाकोर ग्राम पंचायत के निर्विरोध सरपंच है। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने डीआरटी न्यूज को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे आए किया तो आपको भी